नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शन क्लासेस में। मेरा नाम है रोकी और साथियों आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से भी और यूपी एसआई के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। तो साथियों हम आज से अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल उत्तर प्रदेश की क्लासेस, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग सभी जानकारी प्राप्त होंगी। और साथियों हम किसी भी टॉपिक को गहनता से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें जो पूछा जाएगा वो केवल सामान्य जानकारी पूछी जाती है, ना कि सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। तो साथियों जैसे कि आप बना हुआ देख रहे होंगे मैप, हमारे उत्तर प्रदेश का मैप क्लासिकल मैप है एकदम। और आप सभी को पता होगा कि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर मैं आपको इसकी स्थिति बनाकर दिखाऊं, अगर मैं आपको स्थिति बनाकर दिखाऊं तो यह हमारा यूपी स्टैंड करता है पूरे भारत में। तो साथियों आज हम इस मैप की समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो हम सभी को पता है कि 75 इस समय वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। और हमारा ज़िला ऐसा हमारा जो राज्य है वो एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को छूने वाला राज्य है। क्या कहा मैंने? सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन समस्त राज्यों को छूने वाला एक राज्य है। और उत्तर प्रदेश में देखो, अगर मैं बात करूं इस मैप की तो आप देख ही पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है आपके सामने। और साथियों अगर आपको इस मैप को याद रखना है तो आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए। मैप को आप जितनी बार देखेंगे वो आपको उतनी बार ही दिमाग में सेट होता चला जाएगा। मैप को बनाने की कोशिश कीजिए, भले ही एक बार गलत बने लेकिन धीरे धीरे आपसे सही मैप भी बनेगा। और आपको सभी ज़िले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं अगर आपके वो भी अच्छे से याद हैं तो बिल्कुल सफिशिएंट है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों अगर मैं बात करूँ इस मैप की, तो अगर सबसे ऊपर ज़िले की बात करूँ तो सबसे ऊपरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर। हमारा जो सहारनपुर है वो टॉप ज़िला है। यानी कि अगर मैं सबसे उत्तरी ज़िले की बात करूं तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। तो साथियों अब बात करते हैं, हम उत्तरी ज़िला की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगर हम पूर्वी ज़िला देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? बलिया। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बलिया ज़िला बिहार से सटा हुआ ज़िला है और जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। और अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम जिले की, तो सबसे दक्षिणतम जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, ये मध्य प्रदेश को टच करता है। और अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी जिले की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो कि हरियाणा को टच करता है। साथियों अगर हम उत्तर प्रदेश की मैप की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है वो लगभग 650 किलोमीटर की है। और अगर हम दक्षिण से लेकर उत्तर तक की लंबाई की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर तक की है। ठीक है। तो साथियों जैसा कि मैंने इस मैप में दिखाया भी हुआ है कि बिहार से आपके कितने ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के? 7। झारखंड से कितने ज़िले लगते हैं? 1। छत्तीसगढ़ से 1, राजस्थान से 1, दिल्ली से 1 ज़िला, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक ज़िले अटैच होते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि हैं 11। इसी तरह से हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश का 1, उत्तराखंड के 7। तो साथियों अब हम इनके सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला या पश्चिमी जिला या उत्तरी जिला या दक्षिणतम जिला कौन कौन सा है। हम इनको क्रम वाइज देखेंगे। और आपको अगर सहूलियत के हिसाब से आप अपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, कौन सा पूर्वी, कौन सा पश्चिमी, कौन सा दक्षिणी, कौन सा उत्तरी। तो इस तरह की हम बातें करेंगे। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो बात करते हैं अब इससे आगे। तो साथियों आइए बात करते हैं अब अगर फैक्चुअल डाटा की बात करेंगे अब कि जो उत्तर प्रदेश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में किस तरह तक एग्जामिनर की पहुंच बनती है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों अगर आपसे पूछेगा वो कभी भी, तो आपसे पूछेगा कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो कि बिहार से अटैच है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है शामली।
अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? सहारनपुर। और अगर लास्ट में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सोनभद्र। तो साथियों इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और रफली मैप बनाया है, तो रफली मैप में आप भी ऐसे ही मैप एक डिज़ाइन कर सकते हैं मैप को, और आप ऐसे भी अपनी कॉपी पर मार्क कर सकते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के जो कौन कौन से मतलब उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो हमारे विभिन्न राज्यों को छूते हैं, तो केवल आपको इतना जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन से ज़िले हैं। अगर आप इतना भी याद रख पाते हैं कि वो कितने ज़िले हैं तो वो भी सफिशिएंट है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले अटैच हैं वो कितने हैं? 7, जिसमें आपका पीलीभीत, रामपुर और रामपुर होगा, पीलीभीत हो गया तुम्हारा क्या नाम जी, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। इस तरह के जो ज़िले हैं वो उत्तराखंड से अटैच हैं। अगला जो है वो है बिहार। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार से भी 7 ज़िले अटैच हैं उत्तर प्रदेश के। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के 6, हरियाणा से हमारे उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले अटैच हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा राज्य, जो हमारे उत्तर प्रदेश की ज़िले की सीमाएं हैं वो सबसे ज़्यादा लगती हैं। मध्य प्रदेश से हमारे 11 ज़िले लगते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ हिमाचल की, हिमाचल से केवल 1 ज़िला लगता है, वो सहारनपुर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ झारखंड की, झारखंड से भी केवल 1 ज़िला है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से क्या है, छत्तीसगढ़ से भी 1 ज़िला है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान से साथियों कितने हैं? 2 ज़िले हैं। तो साथियों ये जानकारी है। तो साथियों अगर हम बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो कि हमारे 4 राज्यों को छूता है। कितने? 4। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और तुम्हारा झारखंड है, और तुम्हारा कौन सा है? 1 ज़िला और है, कौन सा? बिहार। तो साथियों सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों से अटैच है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो साथियों आपको ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक सीमाओं को छूने वाला कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वो है सोनभद्र। अगर साथियों हम बात करें सबसे बड़े ज़िले की, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका 7000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, 7000 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, अगर मैं बात करूं तो। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सबसे छोटे ज़िले की, तो सबसे छोटा ज़िला पंचशील नगर, जिसे हम आप हापुड़ के नाम से भी जानते हो, है ना? कौन सा? हापुड़ के नाम से भी जानते हो। तो साथ ही ये थी जानकारी कि सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, या सबसे पूर्वी ज़िला, सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी ज़िला। और आपको ये भी पता लग गया कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले अटैच हैं, तो वो 7, बिहार से भी 7, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 11, हिमाचल से 1, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1 और राजस्थान से 2, आगरा और मथुरा। तो साथियों ये थी समस्त जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में, हमने मोटा मोटा जान लिया है। अब हम अगर बात करें कि इन चीज़ों को याद कैसे रखना है, तो साथियों याद करने का फंडा यही है कि आप इनको बार बार लिख के देखिए, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। हम आपको केवल वही डाटा बताएंगे जो कि पिछले उत्तर प्रदेश के एग्जाम में हुआ है। साथियों हमने पिछले साल 2018 और 2019 में जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के हुए थे, सभी को एनालाइज करने के बाद में यही कंक्लूजन निकाला है कि केवल वही सेलेक्टेड पॉइंट हम आपको बताएं या वही सेलेक्टेड चीज़ हम आपको दें जो कि आपके पेपर में कामयाब या बेनिफिट साबित हों, या आपको बेनिफिट दें। तो साथियों इतनी जानकारी जानने के बाद में आपको बताइए कि कैसा लगा। तो साथियों अब हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसे यहीं रोकते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम अगली मुलाकात हमारी अब अगली वीडियो में होगी, जिसमें मैं लेकर आऊँगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ किस तरह से परिवर्तित हुई हैं, या उत्तर प्रदेश का नामकरण किस किस तरह से होता चला गया है।
साथ ही हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं को भी जानेंगे, साथ ही साथ हम इसके प्रशासनिक ढांचे को भी जानेंगे और उत्तर प्रदेश की समस्त जानकारी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको समस्त तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में एक बार और बता दीजिएगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो छूट रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस बिंदु से शुरू करें या किस टॉपिक से शुरू करें वो भी आप हमको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू साथियों।